हाय मेरे यूट्यूब फ्रेंड, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो शिवरात्रि है 26 तारीख को। तो शिव और पार्वती का विवाह का एक छोटा सा कहानी लेके आई हूँ। आप लोग सुने इस कहानी को। छोटा सा है। शिव और पार्वती का विवाह की कथा के मुताबिक पार्वती ने कठोर तपस्या की थी और शिवजी ने उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह किया था। ये कहानी है। विवाह किया था। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिव पार्वती का विवाह हुआ था। लेकिन कितने लोग कथा में अभी कह रहे हैं कि शिव पार्वती का विवाह इस दिन नहीं हुआ था। इस दिन ने शिवलिंग की स्थापना हुई थी। इस दिन शिवलिंग की स्थापना हुई थी महाशिवरात्रि के दिन। शिव पार्वती का विवाह हुआ था। शिव पार्वती विवाह की कथा। देवी सती ने देह त्याग दी थी और शिवजी ध्यान में बैठे थे। एक दिन शिवजी के पास हिमालय राज और उनकी पुत्री पार्वती पहुंच गई। पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह शिवजी से हो जाए। शिवजी ने पार्वती जी को दर्शन देकर कहा कि वो किसी राजकुमार से विवाह कर ले। शंकर भगवान पार्वती जी को समझाए कि आप हमें वैराग्य से शादी ना करें, आप किसी अच्छे राजकुमार से शादी कर लें। शिवजी ने पार्वती जी को दर्शन देकर कहा कि वो किसी अच्छे, सुंदर और सुशील और धनवान राजकुमार से विवाह कर लें। पार्वती ने इससे इनकार कर दिया और बोली कि वह तो मन ही मन में महादेव को अपना पति मान बैठी हैं। पार्वती जी बार बार कह रही थी कि मैं तो मन ही मन में हर हर महादेव महादेव जी को मैं अपना पति मान बैठी हूँ। तो किसी और अन्य पुरुष के बारे में मैं सोच नहीं सकती हूँ। किसी और अन्य पुरुष के साथ मैं विवाह कैसे कर सकती हूँ। पार्वती के हठ के आगे अतः शिव पिघल गए। पार्वती जी ने बहुत बार बोला कि मुझे किसी और से विवाह नहीं करना है। वो तपस्या करते रहीं, शिवजी को मनाते रहीं। तो शिवजी का जो आसन है वो डोल गया और शिवजी पिघल गए, क्योंकि वो तो भोले भंडारी हैं। वो तो कहा जाता है कि एक लोटे जल से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। ये तो माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके महादेव को प्रसन्न कर ही ली। पार्वती के हठ के आगे अतः शिव पिघल गए और दोनों का विवाह हुआ। सृष्टि रचयिता श्री ब्रह्मा जी के मौजूदगी में देवी पार्वती और भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। शिव पार्वती का दोनों का विवाह संपन्न हुआ। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, क्योंकि वह विवाह से पहले ही शिवजी को मन ही मन में अपना पति मान चुकी थी। पुराणों में भी शिवजी और माता पार्वती का विवाह को लेकर जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के पावन दिन में शिव पार्वती का विवाह हुआ था। शिव को पाना पार्वती के लिए नहीं आसान था। पार्वती राज हिमावन और रानी मैनावती की पुत्री थी। पार्वती का अर्थ है पर्वत की रानी। माता पार्वती शिवजी से विवाह करना चाहती थी, लेकिन शिव को पाना इतना आसान नहीं था। फिर क्या था, माता पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। पार्वती की तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। यहाँ तक कि बड़े बड़े पर्वत भी डगमगाने लगे। सभी देव देवता शिवजी के पास पहुँचे और समस्या का हल करने को कहा। शिवजी माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर कहा कि वो किसी राजकुमार के साथ विवाह कर ले, लेकिन पार्वती ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो मन ही मन में शिवजी को अपना पति मान चुकी हैं और ऐसे में किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहना आसान नहीं होगा। अपने पति प्रति पार्वती की असीम प्रेम देखकर भोलेनाथ का मन पिघल गया और वो पार्वती से विवाह के लिए राजी हो गए। अनोखी बारात लेकर पार्वती जी से विवाह करने पहुँचे शिवजी। शिव पार्वती के विवाह में जुड़े
पौराणिक कथा के अनुसार शिव जी जब माता पार्वती से विवाह रचाने के लिए पहुँचे तो अपने साथ भूत प्रेत और चुड़ैल की बाराती लेकर पहुँचे। उन्होंने ही श्रृंगार, जब शंकर भगवान बारात लेके आए तो उनके साथ भूत प्रेत चुड़ैल बाराती लेकर पहुँचे थे। तो मैना माता जब हैं द्वारपाल के समय मैना माता आई तो देख के बहुत ही परेशान हो गई कि ये हमारे जमाई कैसे हैं। देखकर बहुत ही परेशान हो गई कि क्या शिव जी का श्रृंगार भी किए थे। शादी के लिए शिव जी का भस्म का श्रृंगार किया गया था और हड्डियों का माला पहनाया गया था। ऐसे अनोखी बारात देखकर शिव बारातियों के साथ पार्वती के द्वार पर पहुँचे तो सभी डर गए और हैरान रह गए, क्योंकि ऐसा बारात देख के सब लोग डर गए। जितने भी बारात में सम्मिलित हुए थे सबको देख के कि ये भूत है, प्रेत है, जो चुड़ैल हैं, हड्डी का माला पहने हुए हैं, ये सबको देख के, क्योंकि शिव जी की बारात तो अनोखा बारात, अनोखी शादी, अनोखा बारात था, तो सब लोग डर गए। पार्वती जी की माता मैनावती ने तो विवाह से इनकार कर दिया। अपने जो जमाई को देखकर माता मैना ने अपनी बेटी के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया कि मैं इनके साथ विवाह नहीं कर सकती हूँ। तब पार्वती ने शिव जी से प्रार्थना करते हुए कहा वह विवाह के रीति रिवाज के अनुरूप तैयार हो जाएं, कि दूल्हा के तरफ तैयार हो जाएं, रीति रिवाज के अनुरूप तैयार हो जाएं। शिव जी मान गए और उसके बाद देवताओं द्वारा शिव जी को दूल्हे के रूप में पूरे अच्छे से तैयार किया गया। तो शिव जी बने अच्छे से एकदम दूल्हे बन के सज के आए। तब शिव जी का विवाह हुआ। जब शिव जी दूल्हा बनकर तैयार हो गए तो अनेक दिव्य रूप देखकर सभी चकित रह गए। रानी मैनावती भी विवाह के लिए मान गई। इसके बाद बाराती शरारती भूत प्रेत सभी देवता सृष्टि से रचयिता ब्रह्मा जी की मौजूदगी में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। शिव पार्वती विवाह संपन्न हुआ। सब बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवे शिवाय नमस्तुभ्यम। तो ये थी माता पार्वती और शिव जी का विवाह का एक छोटा सा कहानी। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और कमेंट्स में सब लोग हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव सबका कल्याण करे। हर हर महादेव।